हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। मतलब हम न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। 1.1 ऑलरेडी हम फिनिश कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है सारे क्वेश्चंस का। आप प्लीज़ उन क्वेश्चंस को पहले देखें, उसके बाद ही नेक्स्ट एक्सरसाइज पे बढ़ें। तो इंट्रोडक्शन पहले पढ़ लेते हैं। इसमें हमें एक थ्योरम पढ़नी है, देन हम इसको बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो थ्योरम हमारी कुछ ऐसी है, 1.2 है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब ये क्या कह रही है हमसे? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड फैक्टराइज्ड एज a product of primes and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur। अब देखिए, थ्योरम मैं आपको बाद में समझाऊंगी। सबसे पहले इसमें दो चीज़ों को डिस्क्राइब किया गया है, दो चीज़ों को मेंशन किया गया है, वो हम पहले समझते हैं, तब हम थ्योरम समझेंगे, तब हम थ्योरम पे आएंगे। क्योंकि थ्योरम के अंदर जो वर्ड्स हैं, अगर हम उन्हें ही नहीं जानते तो हम थ्योरम को भी नहीं जान पाएंगे। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी कि पहले क्या दिया हुआ है, कंपोजिट नंबर। देखिए यहाँ पे एक वर्ड हमें पता चला कंपोजिट नंबर, और दूसरा हमें चला यहाँ प्राइम फैक्टर्स। तो इन सब का क्या मीनिंग है, क्या होते हैं कंपोजिट नंबर, क्या होते हैं प्राइम नंबर्स, तो ये भी तो जानना ज़रूरी है ना। अगर हम इसके बिना ही स्टार्ट कर देंगे तो हम आगे नहीं पढ़ पाएंगे कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। हो सकता है हमसे पूछ ले, राइट। तो हम इसको सबसे पहले, इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं और प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो देखिए, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर्स, तो ये नंबर्स वो होते हैं जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। ओके, जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो जिन भी नंबर्स का मोर देन 2 फैक्टर्स आ रहे हैं, उन्हें हम, ऐसे नंबर्स को हम कंपोजिट नंबर्स कहते हैं, राइट। तो यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ एक डेफिनेशन के रूप में, इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ओके, एग्जाम्पल देखिए, अगर मैं 1 की बात करूँ तो 1 का कोई फैक्टर नहीं होता, 1 का 1 ही फैक्टर होता है, तो ये हमारा कंपोजिट नंबर नहीं हो सकता। अगर मैं नेक्स्ट 2 की बात करूँ तो 2 का फैक्टर होगा 1 इंटू, मतलब ये 1 के टेबल में आता है या फिर 2 के टेबल में आता है, तो ये भी 2 ही फैक्टर हुए, तो इसे भी हम कंपोजिट नंबर नहीं कह सकते, राइट। तो इन दोनों को ही हम कंपोजिट नंबर नहीं कह सकते। नेक्स्ट, अगर मैं 3 की बात करूँ तो 3 भी 1 के टेबल में आएगा क्या, 2 के टेबल में आएगा? नहीं, 3 के टेबल में ही आएगा। तो इसके भी 1 और 2 फैक्टर्स हुए, तो इसको भी हम कंपोजिट नंबर नहीं कह सकते। तो ये तीनों ही हमारे एग्जाम्पल नहीं होते हैं कंपोजिट नंबर्स के। तो इसके आगे हम चलते हैं, नेक्स्ट चेक करते हैं। अगर उसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं तो वो हमारा कंपोजिट नंबर बिल्कुल कहलाएगा। तो नेक्स्ट आता है 4। तो देखिए 4 के कितने फैक्टर्स होंगे? 1 तो होगा ही, यस बिल्कुल, 1 के टेबल में 4 आता है, 2 के टेबल में भी 4 आता है, 3 के टेबल में 4 आता है? नहीं, 4 के टेबल में 4 आता है, राइट। तो ये 1, 2 और 3, मतलब ये कितने हैं? मोर देन 2 है, मोर देन 2 है, मोर देन 2 फैक्टर्स आए इसमें। इट मीन्स 4 हमारा कैसा नंबर है? कंपोजिट नंबर है। इस तरीके से आप नेक्स्ट नंबर चेक कर सकते हैं। अगर हम 5 चेक करें तो 1, 2 के टेबल में नहीं आएगा, 3 के में नहीं आएगा, 4 के में नहीं आएगा, 5 के में आएगा। तो 5 हमारा कैसा नंबर है? 5 हमारा कंपोजिट नंबर नहीं है, इसे हम कंपोजिट नंबर नहीं कह सकते। इस तरीके से हम नेक्स्ट चेक करें 6 हमारा 1 के टेबल में आएगा, यस आएगा, 2 के में आएगा, आएगा, 3 के में आएगा, आएगा, 4 में नहीं आएगा, 5 में नहीं आएगा, 6 के में आएगा, राइट। तो देखिए यहाँ पे 1, 2, 3, 4, इसके 4 फैक्टर्स हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। इट मीन्स ये भी कैसा नंबर है? कंपोजिट नंबर है, मोर देन 2 फैक्टर्स। अब आप ये रट लीजिए, मैंने आपको बता दिया बहुत अच्छे से, और भी आप सॉल्व करके देख सकते हैं आगे इसी तरीके से, कि जिस भी नंबर्स के मोर देन 2 फैक्टर्स है, मतलब वो एक से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा टेबल्स में आ रहा है, टेबल्स में अपीयर हो रहा है, अकर हो रहा है, तो वो हमारा कैसा नंबर है? कंपोजिट नंबर है। अब हम चलते हैं प्राइम नंबर्स की तरफ। स्टूडेंट्स, प्राइम नंबर्स पे चलते हैं। प्राइम नंबर्स हमारे वो नंबर्स होते हैं विच आर डिवाइडेड बाय 1 और इटसेल्फ, जो खुद से या 1 से ही डिवाइड हो सकते हैं। जस्ट लाइक 2, ये मैंने एग्जाम्पल्स लिए हैं, जैसे कि 2, तो 2 हमारा 1 या 2 के ही टेबल में आता है, 3 हमारा 1 या 3 के ही टेबल में आता है।
आप 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, आपको ये सब पता होगा आई थिंक, लेकिन फिर भी एक बार मेरा बताना बनता है ताकि आपका एक ओवरव्यू क्लियर हो जाए ओवरऑल, ठीक है। तो नेक्स्ट हम थ्योरम पे चलते हैं। वो थ्योरम में कैसे करनी है आगे, इन दोनों चीज़ों से आपको क्लियरली समझ में आएगा कि मैं उसमें क्या समझाना चाह रही हूँ आपको। देखिए थ्योरम ज़रा एक और बार पढ़ते हैं। थ्योरम हमसे क्या कह रहा है, ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि एवरी कंपोजिट नंबर, देखिए फैक्टर्स जिनके भी निकालेंगे या तो वो प्राइम नंबर्स होंगे, जैसे अभी हमने फैक्टर करके यहाँ पे लिखा, तो 4 के मैंने फैक्टर्स लिखे हैं, जैसे 1, 2 और 4, राइट। तो ये इस तरीके से ये इसके फैक्टर्स है। 5 के फैक्टर्स लिखे 1 एंड 5, 6 के लिखे 1 एंड 6। लेकिन कंपोजिट नंबर कौन कौन से थे, ये और ये वाला, मतलब 4 और 6 कंपोजिट नंबर्स थे। तो हमसे ये कहना चाह रहा है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, हर एक कंपोजिट नंबर किस तरीके से एक्सप्रेस किया जा सकता है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम मतलब जब भी हम किसी कंपोजिट नंबर के फैक्टर्स करेंगे तो वो हमें एक प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में मिलेगा, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में मिलेगा, ओके। मतलब प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट हमें उसमें मिलेगा। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और ये फैक्टराइजेशन कैसा होगा, यूनिक। यूनिक मतलब एकदम अलग, किसी से फिर से इसका दूसरा वर्जन या दूसरी तरीके से नहीं निकाल सकते। जैसे कि मैं बता रही हूँ अभी 4 का मैंने लिखा 1, 2, 4, ये टेबल्स में आता है, लेकिन अगर हम 4 का इसी तरीके से फैक्टर निकालें, मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ। एग्जांपल जस्ट लाइक अगर मैं 6 का, लेट बी 6 का मैं फैक्टर निकालती हूँ, तो 6 का हम फैक्टर कैसे निकालते हैं, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। तो 6 को मैं कैसे लिखूंगी, फैक्टराइजेशन मेथड में 2 × 3, राइट, ऐसे ही लिखूंगी। अब ये क्या बोल रहा है कि कोई भी, ये कैसा नंबर था, कंपोजिट नंबर, बट इसके फैक्टर मेरे को कैसे मिले, प्राइम नंबर्स में। अभी आप देखिए 2 और 3 मुझे मिला जो कैसा है, प्राइम नंबर है, और जबकि मैंने कौन सा नंबर लिया था फैक्टर्स के लिए, 6, जो कि कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर, राइट। तो ऊपर जो थ्योरम आपको दी गई है वो यही बोल रही है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। एवरी कंपोजिट नंबर एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। ये 2 प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स हैं जिनको हम एज अ कंपोजिट नंबर एक्सप्रेस करते हैं। और दिस इज द दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। और ये फैक्टराइजेशन कैसा होता है, यूनिक। यूनिक मतलब सबसे अलग। अब आप देखिए यूनिक मतलब कि आप इस यूनिक मतलब 6 को आप 2 × 3 लिखेंगे और आप 3 × 2 लिख सकते हैं। तो आगे पढ़ लेते हैं, आगे उसमें दिया हुआ अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर मतलब उसके पार्ट से, उसके ऑर्डर के पार्ट से हट के, मतलब कि मैं इसका ऑर्डर ज़रूर चेंज कर सकती हूँ। मतलब मैं 2 × 3 को 3 × 2 कर सकती हूँ, लेकिन वो मुझे मेरा नंबर या आंसर क्या देगा, सेम ही देगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उसके ऑर्डर पे, ओके। तो यही हमें थ्योरम बता रही है कि अगर हम किसी भी कंपोजिट नंबर का फैक्टराइजेशन करते हैं तो वो हमें प्राइम नंबर्स का फैक्टराइजेशन देता है, और ये एक यूनिक नंबर है, ये यूनिक एक्सप्रेशन है जो प्राइम नंबर्स के टर्म्स में आता है, लेकिन इसका ऑर्डर चेंज करने पे ये कोई भी तरीके से मतलब अफेक्ट नहीं होता, ओके, अफेक्ट नहीं होता। तो ये तो था हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट, इतना ही है, यही थ्योरम था। मतलब फाइनली हमें इस एक्सरसाइज में आगे फैक्टराइजेशन ही करना है, और इसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज पे ले चलूँगी। प्लीज़ वॉच टिल एंड, मतलब पूरा वीडियो देखिए, समझिए तरीके से, और प्लीज़ अगर आपको समझ में आ भी रहा है थोड़ा सा भी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।